प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है। ऐसे में गांव की जनता अपने इसी जनप्रतिनिधि पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर जनता को ठेंगा दिखा देता है तो जनता भी खुद को ठगा महसूस करती है। कुछ ऐसा ही हाल मिर्जापुर ब्लॉक के चितरऊ ग्राम पंचायत का है, जहां की दुर्दशा आज़ादी से पहले की बदहाली बयां करती है। लेकिन इस बार जनता वोट की चोट से अपने साथ हुए धोखे का जवाब देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। हकीकत गांव-गांव के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर के चितरऊ गांव में, जहां दिखाते हैं नकली विकास की असली हकीकत। मिशन के खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव की के तहत आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर ब्लॉक के गांव चितरऊ में और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय चितरऊ में। हम जानेंगे इस गांव में कितना विकास हुआ है और क्या है हकीकत इस गांव की। ये है मिर्जापुर ब्लॉक का चितरऊ गांव और ये है इस गांव की बदहाल तस्वीरें। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये तस्वीरें आज़ादी से पहले की किसी दूर दराज गांव की होंगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के सपने वाले देश की 2021 की तस्वीरें हैं। मुख्यालय से इस गांव की दूरी महज 32 किलोमीटर है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती हैं कि विकास इस गांव से हज़ारों मील दूर है। यहाँ लोगों के सर पर छत तो है, लेकिन ये छत घास फूस की बनी हुई है। इस गांव में सड़कें तो हैं, लेकिन ये सड़कें मिट्टी और दलदल की बनी हुई है। इस गांव की आबादी लगभग 5000 बताई गई है, जिनमें से 1200 लोग अपनी मोहर लगाकर प्रधान चुनते हैं। गांव वालों की माने तो इस गांव में विकास सिर्फ उसी शख्स का होता है जो इस गांव की भोली भाली जनता का वोट लेकर अपने सर पर प्रधानी का ताज पहन लेता है। जो पात्र हैं वो बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों के चहेते पक्के मकानों में रह रहे हैं। आइए अब हम गांव वालों के दर्द को टटोलते हैं कि उनमें आखिर वो कौन सा दर्द है जिसे वो आज तक बयां नहीं कर पाए, लेकिन कैमरे के सामने दर्द को बयां करने के लिए वो खुद को रोक भी नहीं पाए। अब हम चितरऊ गांव के अंदर आ गए। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण, उनसे बात करेंगे कि कितना काम यहाँ पर ग्राम प्रधान ने कराया और कितना काम यहाँ पर और होना बाकी है। हमारे साथ ग्रामीण, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? अमित कुमार। अमित, ये बताओ कि हम आपके गांव में जो देख पा रहे हैं कि गलियां बहुत टूटी फूटी गलियां हैं, बनी नहीं है, नालियां भी जो है पानी बह रहा गलियों में जी। क्या वजह है? प्रधान ने क्या बनवाई नहीं है? ये तो प्रधान जाने, आप हमें क्या पता है। आपने वोट नहीं दिया था? वोट तो दिया था। तो क्या आप, जब आपने वोट दिया है, आपने अपने जो आपकी एक ताकत है वोट को, उसका इस्तेमाल किया, तो आप उस वोट के एवज में विकास की भी मांग कर सकते हैं ग्राम प्रधान से। क्या आपने की नहीं कभी? नहीं। और ग्रामीण, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दल सिंह। ये बताइए कि गांव में देखा है कि गलियों में पानी बह रहा है, क्या कारण है? प्रधान ने काम नहीं कराया क्या? काम कराया है, लेकिन पूरी समस्या नहीं हो पाई है। पूरे गांव की नई समस्या हल होती है। लेकिन हमने जो स्थिति देखी अभी तक तो कोई भी गली पक्की है ही नहीं। पक्की वहाँ बनवाई, यहीं बनवावे तहाँ जगह नहीं मिलती है। क्या कारण, जगह क्यों नहीं मिलती? किसी घर के आगे मकान बनो भाई, अब किसी घर के आगे मतलब चौपरिया बनाई लाई, नहीं जगह मिलती है। आपका क्या नाम है बाबा? पातीराम। बाबा, ये बताओ कि प्रधान ने कितना काम कराया यहाँ पे? गांव में तो बिल्कुल नहीं कराया भाई। क्या कारण? मैं पार्टी बंदी मानते हैं। पार्टी बंदी मानते हैं? हाँ। वोट नहीं दिया क्या आपने? वोट दिया। फिर क्या वजह है? उनकी मन की बात क्या है। तो आपने बात तो की होगी प्रधान से कि जाते ही नहीं उनके पास। क्यों नहीं जाते? वोट नहीं जाते, नहीं तो वोट दो तो नहीं जाते। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम सिंह। राम सिंह, ये बताइए कि कितना काम यहाँ पर प्रधान ने कराया और कितना और होना चाहिए?
होना चाहिए, काम कराओ कतई नहीं। क्यों नहीं कराया? अब या उनकी इच्छा की बात है, नहीं कराओ, रुपया आओ तो निकाल लेते हो, नहीं कराओ तो जब काम ही नहीं कराया तो रुपए कैसे निकाल? रुपया तो आप देख लीजिए, निकलो कि नहीं निकलो, आप देख लीजिए। अच्छा, गांव में आवास वगैरह दिलवाए लोगों को क्या? दिलवाए तो और रुपया निकाल लो और अदबना आई देख लो, हम दिखाई थी तुम्हें, दिखवाई थी। जिसके अदबना ठाड़े उनके कारण को रुपया ले ले। अरे जो हम बोझे थे चुप्पा बैठो, जो हमें अभी दिखाई चले 80,000 रुपया कितनी निकाली रामनिवास धोबी की यहाँ, रुपया नहीं दे भाई, अब अदबना ठाड़ी थी यही परिया थे यही। तो अगर प्रधान इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपने कभी शिकायत नहीं की अधिकारियों से? हमने नहीं भाई साहब से शिकायत नहीं करिए, अब शिकायत भाई लोग करें जिसको काम रोक दो। हम जो खंजड़ा अंजड़ा आए, खंजड़ा की मांग करें ना नहीं कराओ तो। अच्छा, ये बताओ कि गांव में गलियां कच्ची हैं तो निकलने में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है भाई। तो हमारे साथ एक महिला है भी है, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? हमारो गौरा देवी। अच्छा, ये बताओ कि गलियां जो हम देख पा रहे हैं, क्या प्रधान ने बनवाई नहीं क्या? कतई नहीं बनवाई प्रधान ने। गली में मकान ढाड़ा करियो, बनवाई क्यों नहीं बनवाई? अब गली को पैसा निकाल के खर्चा कर लो, अब गली से वही डारी देख ले, वहाँ पर देख ले, ना किसी की लेटरिंग नहीं बनी है, ना किसी की आवास बने हैंगे, बने काव के आधे बने, काव कतई नहीं बने। हमारो लड़का खुद विकलांग है, 3 लाख की आवास और नहीं दई। अच्छा, ये बताओ, आपको मिला शौचालय? शौचालय मिला? हमें नहीं मिलो। अच्छा, तो घर में बहू बेटी होंगी तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? खेतन जाते हैं और कहाँ जाते हैं? जिसे बाहर सरदा बनवाई लेते, नहीं सरदा नहीं बनवाई पाते। सरकार तो कहती खुले में मत जाओ। अब न कहते सरकार जा तो प्रधान के ऊपर देव, या तो प्रधान के ऊपर देव भैया आए कि हाँ क्या कहा नहीं तुम बनवाओ तब गए। प्रधान से कहा नहीं कभी आपने? प्रधान 5-6 दाम लिख ले गए, और जब पूरी गली में देख ले जाके आधार कार्ड ले गए, हमारे खुद लड़का के ले गए, सफाई कर्मी के दे उनने आधार कार्ड, अब आप प्रधान ले गए। अच्छा, ये बताओ, सफाई कर्मचारी आता गाँव में? हाँ, सफाई कर्मचारी आता है, करे कहाँ साफ, जब गली नहीं है तो साफ कहाँ करे, नाली नहीं है तो। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राम सर। चाचा, ये बताओ, आपको इस पिछली पंचवर्षीय में कोई लाभ मिला? हमें तो लाभ कसूर नहीं दिखाते। क्या लाभ मिलना चाहिए था आपको लगता है? क्या और काम होने चाहिए थे? अरे काम तो बहुत है, का काम तो होता ही नहीं कुछ, का फायदा है? कोई ना प्रधान देखे, ना कोई विधायक को देखे, ना मंत्री देखे, ना कोई नहीं देखे, यहाँ कोई नहीं हुआ ही माँ कहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अच्छा चाचा, एक बात ये बताओ कि हम आपके गांव को आए तो काफ़ी दूर पड़ जाता है जलालाबाद से, जो आपका गांव मिर्जापुर ब्लॉक लगता है ना यहाँ पे? हाँ, मिर्जापुर। तो जलालाबाद से आए तो रास्ते में एक पुल पड़ता है। हाँ। तो क्या वो उसका कछुए वाला पुल है जिसको बोल देते हैं, उसको लेकर कितनी दिक्कतें होती हैं जब बाढ़ आ जाती है बरसात के दिनों में? अरे बाकी तो सोचा वो मत, बूढ़े से बचे तो भाग्य से बचे रहा था, वो तो बन जाए तो ठीक ही रहा, मर जाए तब बनाया का फायदा, सरकार से फायदा का भाई, जो अगर वो बनो ना। हम यहाँ आए, हम ऐसे समझ ले कि पहले से बच जाते हैं तो बूढ़ी जाए। अच्छा, कैसे निकलते हो आप बताओ, कैसे निकलते बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में जब नाव चलती है, ठीक है, तो इधर उधर तो जाती है, तो इसीलिए जब ज़्यादा बाढ़ आती है तब बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते हैं, और जब सब बंद हो जाता है पढ़ाई भी बंद हो जाती है, और जब ऐसे जाते हैं बहुत दिक्कत भी होती है। अच्छा, बच्चे पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? जलालाबाद भी जाते हैं, और गुरैया कॉलेज बना हुआ है, जगन्नाथ सिंह इंटर कॉलेज, वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, एक स्कूल आपके हमने पता किया कि यहाँ पर एक सूरजवली के नाम से स्कूल है, कोई चल रहा गाँव में, कोई ऐसा स्कूल है क्या? नहीं, पता तो चल रहा है कि यहाँ पर स्कूल चल रहा है बकायदा? नहीं है। तो यहाँ सूरजवली कहाँ चल रहा है? सूरजवली पहले चल रहा था, अब बंद हो गया इस टाइम। कितने समय से नहीं चल रहा है? सूरजवली तो बहुत सालों से नहीं चल रहा है, आज 8 सालें हो गई होगी। अच्छा, और भी ग्रामीण उनसे बात करें। चाचा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? ये बताओ कि बच्चे स्कूल के लिए कहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए? वो जलालाबाद जाते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी तो एक स्कूल था सूरजवली के नाम से? नहीं है, बताया जा रहा है कि यहाँ पहले स्कूल चला था। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, प्राइमरी है, जूनियर है और राजकीय है, 3 स्कूल है यहाँ पर। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे कि उनको सरकारी योजनाओं को लाभ मिला कि नहीं। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा जी, ये बताइए कि क्या शौचालय बना आपके यहाँ? नहीं बना।
तो कहाँ जाते हैं शौच के लिए, बड़ा दिक्कत होती होगी। खेतन में जाते रो, कहाँ जाते हैं, खेतन में जाए रहे बहू को आई अपना वो कहू नहीं कहू नाम लिख ले गया बनवाई नहीं दो। हमारे लड़का के तो गोड़ा टूट गया, उन्हें बनवाई के नहीं दो, कही भाई हम तुम्हारे 8 दिन में बनवाई दी, लिख के ले गए। घोड़ा कैसे टूट गया? टकराई गए थे। अच्छा, हमारे लड़का गोड़ा अभी देख लिया, हमारे लड़का हिल तो हिल सब टूट गया परी लभिया। शौचालय के लिए क्या कह रहे हैं? जा कह रहे हैं कि अभी बनवाई दी 8 दिन में, 8 दिन को आज नहीं बनो। हमसे कहीं गड्ढा अड्डा खोदो, हमने गड्ढा उड्डा हमने खुदवाई दी, गड्ढा उड्डा नहीं खोदो और फिर गड्ढा खोदो फिर पाड़ दो, हमने बनवाओ ही नहीं। आपका क्या नाम है? लीलावती। ये बताइए, आपका हमने आवास देखा है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या बात है, क्या आवास नहीं मिला आपको? हाँ, हमको नहीं मिला, ससुर जी को मिला है, उनका अधूरा पड़ा हुआ है। पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा उन्होंने बंधक लगा दी पैसों में, कहीं तुम अपात्र हो तो अपात्र हैं तो यानी पहले सोच लेते मत देते। अपात्र तुम्हें मालूम थी अपात्र है तो पहले क्यों दी? जब दी है तो घर तो नहीं कहीं बना, यह जगह है वो जगह है, आप देख आए, कहीं देख लो, यहाँ से सरैया तक देख लो, मेरे मतलब है बड़े बूढ़े मतलब रिश्तेदारी में मिली है तो कहीं भी देख लो। रिश्तेदारी से फिर मतलब भी नहीं है, यहाँ से मतलब है, मैं तो यहाँ रहती हूँ। तो क्या यानी कि पहले आपका जो है आवास जो था मंजूर हुआ था लेकिन बना नहीं, यानी अधूरा बना हुआ? अधूरा बना हुआ है। तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की इसकी? कई बार आए हैं, वो पैसे निकालने के लिए आए, वो बड़े बूढ़े के मुंह में पानी पड़ रहा है, मरताऊ हैं, तो ये कह रहे हैं गाड़ी पे बैठा रहो ले चलो वहाँ तक। तो कैसे ले चले बताओ? पैसों के लिए आते हो, इनकी दिक्कत देखने के लिए आते हो। कौन आता पैसों के लिए? पैसों के लिए आते थे अधिकारी, मतलब ये नहीं चाचा कौन कौन आते थे वे सामने पे। हाँ हाँ देखो वो बता रहे हैं, देखो। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम माया देवी। ये बताइए कि शौचालय मिला आपको? ना। क्यों नहीं मिला? अब का मालूम, प्रधान की इच्छा आई कि दो कि आई कि दो को नहीं आई। घर में बहू बेटी होंगी तो कहाँ जाते हैं शौच के लिए? जाता कहाँ जाई, जाते जाते कहता नहीं मोरू कहाँ जाई। अरे भाई किधर खेत अपने खेत में बैठे थे, आई तो अब जमाना चलो कोई किधर खेत में टट्टी नहीं फिरने देती। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना? दिक्कत ही का करे, दिक्कत अपनी झेलता। अब जाकर नदी पैते जाकी नहीं दिक्कत झेलता। अब तो जो काठों को बंदी को अब नहीं, पहले ऐसे उतर जाते, मतलब बूढ़त से बच्चे ने दबा लेने जाइयो कि नहीं जाइयो। पुल बनना चाहिए। हाँ पुल बनना चाहिए, हम बूढ़त से बचे। कितने साल से ऐसे ही आप निकल कर आ रहे हैं यहाँ से, जो देख पा रहे हैं? कितने सालों से ऐसे निकल रहे हैं? ऐसा लिखत पूरी जिंदगी हुई गई, 50 साल हुई गई, जितना से बिया हुई के दिना से लिखत। सरकार तो कह रही कि हर गांव को जो है सड़कों से जोड़ा जाएगा, एक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सरकार लगातार ये कह रही है। हम तो बूढ़ा से बचे, जब बच्चा जिसको परेशान हुई मातारी बाबू मराई और हम जिंदा रहे वो तो अपने दबा लेने जाइए। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा ये बताओ क्या करते हो आप? किसने क्या करते? हाँ जी, किसने करते? अच्छा, आप किसानी करते हो। इस समय अगर बात की जाए किसानी को लेकर लगातार काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जो सरकार नए कानून लाई उनको लेकर क्या कहोगे आप? कहीं न कछु नहीं बनो, ना तो खंजड़ा परो ना कछु गली बनी बोते सब पहले। नहीं, वो तो बननी चाहिए, हम मानते हैं आप कह रहे हैं ना खेती करते हैं, आप किसानी करते हैं। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं सरकार जो मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है मोदी? प्रधानमंत्री। हाँ, तो मोदी प्रधानमंत्री जो है वो कृषि कानून लाए हैं, 3 बताए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उससे किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आय बढ़ेगी, पैसा किसान के पास ज़्यादा आएगा। क्या लगता है आपको? हमें हानि लगत है, पैसा तेल बहुत बढ़ी गो, कहाँ तक का आदमी देख काश्त करे हैं, सब हानि है बहुत। हाँ, बाद हानि और परेशानी है सब मोदी। आपका क्या नाम है? मानव छत्रपाल है। छत्रपाल, ये बताओ क्या करते हो आप? मैं खेती करते। अच्छा, आप खेती करते हो। सरकार कह रही है कि जो कृषि कानून आ रहे हैं उनसे जो है किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, आमदनी बढ़ जाएगी। 2022 तक का लक्ष्य है सरकार का किसान की आय दोगुना करना। क्या लग रहा है आपको जो सरकार जो कर रही है? हाँ, तो वही तो पता तो लगेगा जो क्या हुई कहानी, वही तो हानि आनी है सरकार। क्या हानि है? कछु ना फायदा हमें दिखा देना फायदा, सब मैं अपनी चीज़ें किसान की मत दी जाती है, सब तेज मिलती। तो इस बार अगर दोबारा अगर वोट किसको दोगे इस बार? वोट किसको दो? वोट का जहाँ सब नहीं ध्यान दी और को अकेले हमारे देते का होगी। अरे एक वोट से तो सरकार चुनी जाती है। अरे सुनी तो जाती। अच्छा, जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठे, उनको लेकर क्या कहोगे? हाँ बाबा, जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हैं आप? हाँ साथ हैं, उनके साथ हैं। आप गए थे दिल्ली? दिल्ली कैसे हम पहुँच जाए तो गन्ना है जल्लाबाद नहीं पहुँचे, दिल्ली भैया कैसे पहुँच पाई। अच्छा, ये बताओ चाचा, वोट दोगे मोदी को इस बार? नहीं देंगे। क्यों? परेशानी तो है,
तो किसको वोट दोगे? जिसे दे पाए जो सरकार सही दिखी और क्या। तो ये थे हमारे साथ चितरऊ गांव के ग्रामीण जिनकी समस्याएं तमाम हैं। उनका कहना है कि गांव में विकास और होना चाहिए। वहीं बात की जाए इस गांव के लिए आने वाले मुख्य रास्ते की, तो जिस पर एक पक्के पुल की मांग भी ये ग्रामीण कर रहे हैं। वहां पर इस समय मौजूदा हाल में अगर बात की जाए तो एक कछुआ पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से ये लोग गुजर कर आते हैं, और वो भी बरसात के दिनों में वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए अब उन लोगों से भी बात करते हैं जो अपने सर पर पक्की छत होने का सपना पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें पक्की छत मैसर नहीं हुई। चलते चलते गांव के बाहर निकले तो गांव के बाहर कुछ झोपड़ियों में नज़र पड़ी, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाना जाए कि आखिर इन झोपड़ियों में कौन लोग गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हर परिवार को एक छत मुहैया कराई जा सके, तो आखिर ये लोग क्यों आज भी झोपड़ियों में ही गुजर बसर करने को मजबूर हैं। बात करेंगे जो लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपा। तो ये बताओ कि आप यहाँ पर जो झोपड़ी में रहने आवास नहीं मिला आपको? नहीं। क्यों नहीं मिला? अब क्या हमें क्या मालूम। दादी जी बताओ, आपका क्या नाम है? राममती। दादी जी बताओ कि जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं यहाँ पे, का आवास नहीं मिलो, कॉलोनी नहीं मिली? नहीं लल्ला, हमें नहीं मिलो। काहे? अब नहीं मिलो, नहीं अब दियो तो नहीं मिलो। का बताऊँ मैं, अब जा में हम का कर सकत। प्रधान से कही नहीं कबो? प्रधान से हम का कहें? प्रधान से जो नहीं अपना ना सोचे तो प्रधान से कहे से मेरे का होत। तो मतलब बहुत परेशानी हो तो तुम बरसात भैया परेशानी तो लल्ला होती, आंधी बिहार आती तो रोटी नहीं मिलती दिन दिन भर। का बताओ मैं। इस बार बारिश भाई तो पानी भरो रो परिया नहीं तो 3 दिन पानी भरो रो मार कि कुछ रोटी वोटी कुछ नहीं बनो। क्या नाम है आपको? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी बताओ कि मतलब कितनी परेशानी होती है इस झोपड़ी में? परेशानी बहुत होती है, परेशानी कोई छोड़ा ही नहीं है, सब परेशानी है। प्रधान से कहीं नहीं कबो? प्रधान तो कहीं नहीं दिखा। क्या बताते? अब देखो मान लो उनको मौका देगा तो बनवाओ। क्यों आपने वोट नहीं दिया प्रधान? वोट दे नहीं का। आपका क्या नाम है? वेदपाल। वेदपाल जी बताओ, आप भी इसी यहीं रहते हैं? हाँ हम यहीं रहते हैं। आपका आवास क्यों नहीं बना? ये अब हम इसको कहा बता, मैं नहीं प्रधान ने बनवाओ का जरूरत थोड़े भाई, किसी कहीं तक प्रधान सोचे जब आप क्यों नहीं बनवाया? इसको क्या बता मैं आपको। कोई वजह रही होगी? वजह क्या बताएं आपको, वजह कुछ नहीं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम रानी। राम रानी जी बताओ कि शौचालय मिला? नहीं। तो फिर शौच के लिए कहाँ जाते हैं? अब खेतन में जाए के पड़ा, तब क्या करी? जब हमका प्रधान कुछो नहीं देन, कॉलोनी नहीं देन और लेटरिंग नहीं देन, तब क्या करी? परेशानी देख लो भैया, टटिया लागी तो हैं। पहले तक प्रधान हमें बेचवा लेन 1000 रुपया की यहाँ, और देखो कॉलोनी नहीं देने। नानन बच्चा 5-6 यहाँ बताओ, बच्चा देखे किनका बेच प्रधान कम दे यार चीज़। 4-5 हज़ार में यहाँ मैं पहले चली गई कह लगे 12 पारम, और नानन बच्चा 4-5 है हमारी, और टटियन में गुजर कई रान खेती बाड़ी है न। गरीब आदमी बताओ कैसे घर जी बनवाई के हम बच्चा जी आई पनी। क्या करते हो आप? मजदूरी करते। तो कैसे पेट पालते हो इतनी महंगाई में? और क्या मजदूरी करके बच्चा जिया ही रहे भाई, जैसे जिया पाते थे। देखो ना ये भाई थे बनो मारो। तो इस बार प्रधान अगर आते हैं तो क्या वोट दोगे उन्हें? प्रधान नहीं, प्रधान वोट तो मैंने सब दिन दो भाई। और भी गांव के बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओमकार सिंह। चाचा जा बताओ मतलब ये परिवार इतनी मतलब झोपड़ियों में रह रहे हैं, कितनी दिक्कतें होती होंगी? क्या हाँ है ये दिक्कत है यहाँ साहब। यहाँ तो बाको बन जाए, जिसको अच्छो खातो बनो बनाओ बाको तो बन सकते, लेकिन झोपड़ी बारे को नहीं बनता। हमारे यहाँ भुर्जी हैं, जे हैं, सबसे करीब यही लोग हैं ज़्यादातर। यहाँ एक धोबी हैं, उनकी एक कॉलोनी आई, बाको आधो पैसा निकल गो। एक हमारे यहाँ राम बाबू वो भुर्जी है, उसको आधो पैसा निकलो, आधो फिर नहीं निकलो। एक लड़का राम निवास जिसकी कॉलोनी बाकी बुका ना हो बाको ना, राम निवास की कॉलोनी आधी बनी और आधी बानी आज तक नहीं बनी, वह दिखाई लाए। अब वो बाको पैसा नहीं निकल पाओ, आधो वो बाके बच्चा बामे ठाने बामे रात हुई थी, जो हुआ लो हमारे यहाँ।
तो प्रधान ने काम नहीं कराया? अब काम कराओ साहब, मालूम नहीं तो आपको मालूम, सब जनता खुद ही बताइए कि हमारो कराओ। गलियों को लेकर अगर बात की जाए, गलियां सड़कों की बात की, कहूँ नहीं काम हो आप गलियां में एक केवल 100 मीटर गली बागर भाई हो तो हुआन भाई हो 150 मीटर वो आधी नहीं भाई उखड़वा दो, लेकिन भाई नहीं वो उधर वाली स्कूल तरफ वाली, और कोई पूरे गाँव कोई विकास कार्य गाँव को तो कोई है ही नहीं। ये तो सबसे खराब विकास कार्य सबसे ज़्यादा कम है नहीं। शौचालय कितने बने होंगे इस गाँव में? शौचालय बने शौचालय नहीं भाई, अगर आप खोल के देखो तो सीटें नहीं लगी हूँ ऐसे बने। अच्छा, हमें पता चला कि आप भी प्रधान रहे पहले। आपने कितना विकास कराया? हमारे जब कार्यकाल में जब पैसा जाओ तो बूझ लो इस तरह जो रोडें हमने हरिश्चंद्र की डरवाई भी 2 प्रधान लिखे जमाना के। अच्छा, अगर बात की जाए, अगर आज के दौर में जो माहौल है, जिस तरीके से गांव को ज़रूरत है एक विकास की, यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पे क्या मुद्दा हो सकता है इस बार के चुनाव में? इस बार मुद्दा चुनाव हो जो प्रधान बने तो बाको सब लोग जनता विरोध करें, जब आगे समय आवे वो प्रधान बन जाए तो उसको सारी जनता विरोध करे तब काम करी, नहीं कोई प्रधान चाहे हम बन जाए चाहे कोई बन जाए विरोध नहीं करी तो काम नहीं करी जनता। अच्छा, बिजली की बात की जाए तो गाँव में बिजली है क्या? हाँ बिजली है मौजूद, हर घर को बिजली पहुँची है? हाँ करीब करीब हर घर को बिजली चाहे साहब वो पहुँच गई हो जाए। अच्छा, तो क्या अगर अब चुनाव की बात है तो चुनाव अगर इस बार क्या आप लड़ेंगे चुनाव? हम तो नहीं लड़ेंगे, भतीजो लड़ी लो। हाँ सेठ पाल। तो भतीजे को सपोर्ट करेंगे? हाँ सपोर्ट करेंगे। तो जब भतीजे को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं तो क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप वोट मांगेंगे? मुद्दे वोट हम जाकर तो वो तरक्की करेगा, हम तरक्की नहीं करते तो उसका खड़ा होना बेकार। भाई पब्लिक के लिए चाहिए, वोट अपने लिए नहीं चाहिए, पब्लिक के लिए चाहिए। पहले जो पब्लिक के लिए वो करेगा तो उसके लिए करनी चाहिए, उसी आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। एक बार देख लिया जाए, हमारे ज़माने में तो सब पिताजी भाई तो साहब 70-80 रुपये नहीं आते थे, 67 में चुनाव हुआ था। उसके बाद अभी तक करीब 20 साल से 15 साल से तरक्की हुई है पैसे वाली। उन्हें पहले कोई पैसे नहीं आता था गांव में जो तरक्की कराते। हमारे यहाँ ऑडिट के लिए नहीं कोई पैसा था, जिस समय जब ऑडिट कराते थे कागज़ केवल 1-2 से 150 रुपया लगाने के आउट थे वर्ग 3 के, उसी से ऑडिट होते, कोई पैसे नहीं तो हमें नहीं कोई काम ही नहीं। तो ये है गांव जो है चितरऊ के ग्रामीण, उनका कहना है कि इस बार वोट जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही दिया जाएगा। मिशन 24/7 की मुहिम यही नहीं रुकेगी। हम पहुंचेंगे अगले गांव और फिर दिखाएंगे हकीकत गांव-गांव की और रूबरू कराएंगे उस गांव की असली हकीकत से।